स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरेसितराज्यलक्ष्मी नरनिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितैप्सितमन्मधावतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय माता लक्ष्मी, जय गजवदन गणेश, जय जय माता शारदे, जय जय भारत देश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री राधे जय राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर कारणे करुणा बन वाले भक्त वांछा कल्पतरु अधिकृत विनिंदित पीतांबरधारी श्री नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान ठाकुर श्री राधा श्री हरि जी महाराज की वाणी विग्रह प्रतिमा मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान समस्त श्रोताबंधु सती अनसुईया के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली हमारी देश की समस्त माताएं बहनें सभी के पावन चरणार बिंदु में यथा योग नमन वंदन अभिनंदन। बड़ी भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के महाराज होकर सुकर योनियां मानव प्राप्त करता है, तब जाकर के ये दुर्लभ श्रेष्ठ देह हम आप सभी को प्राप्त होती है। और उसमें भी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाए, गोविंद का कीर्तन नहीं कर पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, तो मानो जीवन निरर्थक है। कल के पावन प्रसंग में भगवान की बड़ी ही दिव्य सुंदर मंगलमयी कथा का आप सभी भक्तों ने बड़े उत्साह से प्रेम से रसास्वादन किया। नारद जी महाराज आज
कथा श्रवण की इच्छा से संत कुमारों के साथ हरिद्वार में गए। आनंद नामक तट पर शनक सनंदन सनातन संत कुमार मंचासीन हुए और नारद जी प्रमुख श्रोता बन करके सम्मुख बैठ गए और 3 आसन बिछा दिए। हे भक्ति मैया, हे ज्ञान वैराग्य, आप आकर के विराजे, हम आपके ही निमित्त इस कथा को कर रहे हैं। संत कुमार भागवत जी का व्याख्यान करने लगे। नारद जी कहने लगे, संत कुमार जी, इस भागवत की महिमा और क्या है? इस भागवत की महिमा क्या है? संत कुमार बोले, सुनो। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ फुल्लिते। संत कुमार जी कहते हैं, सुनो, जो मानव जीवन पर्यंत कभी एक भी कर्म सत्कर्म का नहीं किया है, न दान दिया, न किसी संत ब्राह्मण को भोजन करवाया, जिसकी हमेशा वृत्ति पाप पारायण में ही रही हो, हमेशा पाप करता हो, कुकर्म करता हो, पंचोग्र पाप क्षल छद्म कारिणा, 5 प्रकार के पाप करता हो, परिस्त्री गमन करता हो, पत्नी गमन करता हो, और महाराज इतना ही नहीं, पाप करते करते मर जाए और मरने के बाद भयंकर भूत प्रेत पिशाच बन जाए, उसके नाम से यदि भागवत कथा करा दी जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। नारद जी कहने लगे, पाप कर्म करते करते मर जाए और मरने के बाद भयंकर भूत प्रेत बन जाए, उसके नाम से भागवत कथा करा दी जाए, उसका जीवन कैसे उद्धार हो जाता है? कैसे उद्धार होगा प्रभु? कहते, सुनो, अब तुम्हें एक हम प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, बड़ी सुंदर कथा है। गोकर्ण धुंधकारी का इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परः। एक दक्षिण भारत में एक नदी पड़ती है जिसको तुंगभद्रा कहते हैं। इस तुंगभद्रा नदी कोई और नहीं है, हमारा शरीर ही तुंगभद्रा है। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी पड़ती है। बड़े अच्छे लोग रहते हैं, बड़े संभ्रांत अच्छे लोग रहते हैं। उस नगर का नाम क्या है? उत्तम। उसी में एक पंडित जी महाराज रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। कहते हैं ना भागवत जी कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा स्रोत स्मार्त निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। पंडित जी महाराज बड़े विद्वान हैं, कर्म कांड में इतने प्रवीण हैं महाराज, बहुत विद्वान हैं। और दूसरे उन्हें सूर्य, इतना उनके ललाट पे तेज है, दूसरे सूर्य के समान है। द्वितीय इव भास्कर, बहुत सीधे साधे भोले भाले पंडित जी महाराज हैं। अब लेकिन महाराज जैसे सीधे साधे भोले भाले पंडित जी महाराज, वैसे उनकी विपरीत भार्या है। नाम क्या है? धुंधली। जिसका नाम भी बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं, जो मन में आया सो कर लिया, उसी को धुंधली कहते हैं। धुंधली क्या है? ये हमारी बुद्धि है, धुंधली हमारी बुद्धि है। और तुंगभद्रा मेरा शरीर है। और आत्मदेव क्या है? हमारी आत्मा, जो आत्मा में जो रमण करने वाला है वो आत्मदेव।
पत्नी का नाम धुंधली महाराज। इतनी महाराज क्रूर है, लोक वार्ता रता क्रूरा प्राय सो बहु जल्पिका सूरा क्या ग्रह करते सु कृपणा कलह प्रिया। शारीरिक महाराज सांसारिक प्रपंच में ऐसा मन लगता महाराज कि मानो कब 4 घंटे निकल गए कोई पता ही नहीं, पूरा दिन कब निकल गया कोई पता ही नहीं। सांसारिक प्रपंचों में बहुत मन लगता महाराज, और घर में कलह पैदा करता। देखिए पंडित जी के घर में कोई धन की तो कमी है नहीं, बहुत, लेकिन कोई संतान नहीं है। और महाराज कहते हैं ना, जहां धन है वहां खाने वाले नहीं, और जहां खाने वाले हैं वहां धन नहीं। अब धीरे धीरे पड़ोसियों का आना शुरू हुआ, और भगवान की कृपा से पड़ोसी भी अच्छे मिलते हैं, और ज्यादा बढ़िया मिल जाए तो आपको उखाड़ करके ही रख लेंगे। हाँ, पड़ोसियों को धीरे धीरे आना शुरू हुआ। पंडित जी से बोले, अच्छा पंडित जी, मैं 6 सालों से आपके घर में देख रहा हूँ, ये 6 सालों से गाय बांधी है, ये पता नहीं बांझ क्यों हो जाती है, बच्चा बच्चिया कुछ होता ही नहीं। अच्छा, ये तुलसी का पौधा जो आपके घर में लगा है, मैं देख रहा हूँ 6 सालों से लगा है, पता नहीं सूख क्यों जाता है, हरा भरा नहीं होता कभी। बोले, मुझे तो लगता है कि आपसे देवता प्रसन्न नहीं है, आपके पितर आपसे दुखी हैं, प्रसन्न नहीं है। महाराज जैसे ही पड़ोसियों ने ये बात कही, सीधा साधा भोला भाला ब्राह्मण रुदन करने लगा, रोने लगा कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरी दी हुई तिलांजलि जो है जल ये पितर स्वीकार नहीं करते, देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। क्या करूंगा इस शरीर को लेकर के, मेरे संतान नहीं है। और मरने के लिए वन में चल दिए। वन में जाकर के पहुंचे, बड़ी जोर की प्यास लगी, एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और ना कहते हैं आदमी कितना नासमझ है और कितना मूर्ख है, प्रत्येक आदमी के चेहरे से ही पता चल जाता है। ये चेहरा होता है ना, कैमरा होता है कि कितना विद्वान है, कितना मूर्ख है, प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे से ही पता चल जाता है। एक संत वहां से गुजर रहे थे, संत ने विचार किया ये कोई विद्वान ब्राह्मण है, चलो पास में चलते हैं, कुछ पूछते हैं, किस बात को लेकर के दुखी है। संत ने पास में ला करके बड़ी जो स्नेह से पूछा, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदसी विप्रतम, अरे ब्राह्मण क्यों रोते हो, किस बात को लेकर के तुम दुखी हो, कोई सांसारिक चिंता तुम्हें सता रही है, किस बात को लेकर के दुखी हो? बोलो ना, वदत्तम, बोलो, अपने दुख का कारण बताओ, किस बात को लेकर के तुम दुखी हो? विद्वान ब्राह्मण संत के चरणों में गिरा, बोले मेरे कोई संतान नहीं है,
इस बात को लेकर के मुझे पीड़ा होती है। संत ने कहा, और मैंने निश्चय किया है जब तक संतान प्राप्ति का वर प्राप्त नहीं होगा, मैं लौट करके खाली जाने वाला नहीं हूं, यही अपनी आत्मा का त्याग कर दूंगा, मर जाऊंगा। संत ने कहा, अरे भाई संतान लेकर के क्या करोगे? किसी के संतान नहीं होती है तो 2-4 वर्ष रोते हैं, काहे को रोए भाई? और वास्तव में बेटा होकर के यदि मर गया तो जीवन भर जब भी याद आएगा। और पुत्र हो गया, पुत्र होकर के कुपुत्र निकल गया तो महाराज आपकी खोपड़ी में 50 लोटा घी भर दे। अरे महाराज चित्रकेतु के कितने पुत्र थे, महाराज सगर के कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र थे। उन्हें सांसारिक सुख मिला? कपिल मुनि की आंखें खुलते ही सब जल करके राख हो गए। चित्रकेतु के 1 लाख थे, कोई सुख मिला? बेटा लेकर के क्या करोगे? संत ने कहा, प्रभु आप संत हैं, आप चाहो तो इस भाग्य को बदल सकते हो। संत ने कहा, लेकिन हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो तुम्हारी ललाट की रेखाओं को देखा है कि 7 जन्मों तक संतान का योग्य प्राप्त नहीं है, आपकी कोई संतान ही नहीं। 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। प्रभु आप चाहो, आप संत हैं, आप चाहो तो इस भाग्य को बदल सकते हैं। और मैंने निश्चय कर लिया है, यदि आप संतान होने का वर नहीं देते हैं, पुत्र होने का वर नहीं देते हैं, तो मैं सच कहता हूं तो शोक मूर्छिता तुम्हारे सामने शोक मूर्छित होकर के मर जाऊंगा, आत्मा का त्याग कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन बिना संतान का फल लेकर के नहीं जाऊंगा। मुझे पुत्र प्राप्त नहीं होगा तो मैं वन से खाली नहीं जाऊंगा। जब ज्यादा महाराज संत के मन में करुणा आ गई, और वास्तव में संत का जीवन तो परमार्थ के लिए होता है, परमार्थ के कार्य साधन धरा शरीर। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जान। संत का हृदय जो है वो मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। कवियों ने संतों की महिमा कहा है, लेकिन कहना नहीं जाना है। संत का हृदय जो है मक्खन से भी ज्यादा कोमल है महाराज। संत करुणावान होते हैं, संत दयालु होते हैं। संत का जीवन स्वयं अपने लिए नहीं होता है, सनातन के उत्थान के लिए होता है और परोपकार के लिए होता है, परमार्थ के लिए होता है। संत के मन में करुणा आ गई। संत ने फल दिया, बोले इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे सुंदर संतान होगी। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ और दौड़ा दौड़ा घर में आया, आवाज लगाया, अरे धुंधली। धुंधली दौड़ करके आई, बोली देवी ये फल तुम खा लेना, और सारा नियम बता दिया। और आत्मदेव ब्राह्मण घर से बाहर चले गए। महाराज अब धुंधली विचार करने लगी, मैंने फल को तो कहीं कभी खाया नहीं है, और गर्भ में बालक को धारण करना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सुना है कि बालक जब गर्भ में आता है
तो बड़ी पीड़ा भोगनी पड़ती है। और लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, उसके लालन पालन में भी दुख उठाना पड़ता है, पालन पोषण में बहुत कष्ट होता है, मेरे बस की बात नहीं है। और मैंने सुना है, अच्छा, दैवात घाटी प्रजेत ग्रामों पलायत गर्भिणी कथम, और अचानक कहीं गांव में चोर डाकू आ गए तो मैं गर्भिणी स्त्री कैसे भाग पाऊंगा? गांव में आग लग गई और बालक वास्तव में कभी कहीं गर्भ में आ गया तो मेरा तो भोजन कम हो जाएगा, मैं दुबली हो जाऊंगी। और कहीं बालक गर्भ में ठहर गया सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक, तो मैं क्या करूंगी? मैं तो मर जाऊंगा। महाराज अनेकों प्रकार के विचार उसके मन में आ गए और बोली, यदि मैं गर्भवती हो गई तो हमारी जो ननद है वो महाचुट्टिन है, मैं एकांत में पड़ी रहूंगी और जो ननद हमारी सारा घर का सामान कपड़े लट्टे सब बटोर करके ले जाएगी चुरा करके, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। सहेली को बुलाया, सहेली के 7वां पुत्र हो चुका है, 8वां होने वाला है। अरे बहन, तू मेरी सहायता नहीं कर सकती? बोल बोल क्या बहन, इस बार जो तेरे बालक हो वो मुझे ला करके दे देना, मैं तुझे इतना धन दे दूंगी, इतना धन दे दूंगी कि कहीं काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहन ठीक है। समय आने पर सहेली ने पुत्र दे दिया और महाराज रातों रात ला करके पुत्र को दे दिया। सुबह पता चला आत्मदेव को मेरे पुत्र हुआ। पड़ोसी लोग बोले आत्मदेव के भाग्य खुल गए हैं, हर्षोल्लास करने लगे, गवैया बजैया सब नाचने लगे, बधाइयां होने लगी महाराज। और जो फल संत ने दिया था उस फल को गाय को खिला दिया, तो गाय ने सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गाय ने 3 महीने बाद उस पुत्र को जन्म दिया। महाराज हर्षोल्लास बधाइयां लुटने लगी। नामकरण का नंबर आया। आत्मदेव बोले मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली आई, बोली अच्छा, 9 महीने पेट में हमने रखा, नाम अपना मिलता जुलता, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी है। आत्मदेव ब्राह्मण सीधा साधा था, बोले ठीक है देवी जैसी आप। धुंधकारी किया। और जो गाय का पुत्र है तो सर्वांग उसका शरीर जो है मनुष्य जैसा सोने की तरह कनक प्रभम चमकता है, और कान उसके जो है गाय के, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। और कहते हैं ना, यथा नाम तथा गो, व्यक्ति में नाम के ही हिसाब से उसके जीवन में आचरण आते हैं, गुण आते हैं। इसलिए माता पिता को सावधानी रखनी चाहिए कि बच्चों के नाम भगवान से मिलता जुलता रखना चाहिए। पहले के पूर्वज हमारे कितने अच्छे थे, भगवान से मिलता जुलता नाम रखते थे। राम प्रसाद, राम दयाल, भगवान से मिलता जुलता महाराज। और आजकल के टिंकू बिंटी महाराज अनेकों तरह के नाम लिखते हैं, चिंटी पिंटी रिंटी। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप बच्चों के नाम भगवान से मिलते जुलते रखें, और वास्तव में वैसे गुण आते हैं जीवन में। एक बालक था,
महाराज स्कूल जाता और महाराज स्कूल से किसी की पेन चुरा लावे, किसी की कॉपी चुरा लावे, माँ बड़ी प्रसन्न होती, बेटा बेटा रख ले, कल तेरे काम आएंगे, परसों तेरे ये कॉपी काम आएगी। किसी का कुछ, किसी का ज्योमेट्री बॉक्स चुरा लावे, किसी का कुछ। महाराज धीरे धीरे परिणाम हुआ कि बड़ा चोर बन गया। बड़े बड़े राजाओं के घर में, मंत्रियों के घर में चोरी करने लगा। तो एक बार उसे पकड़ा गया, बंद किया गया और बोले इसको फांसी की सजा दे, बोले इसको फांसी की सजा दे। तो महाराज जब फांसी की सजा होती है तो महाराज उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। पूछा गया, बोले अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी। उस बच्चे ने कहा मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मैं एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, माँ से मुझे मिला दिया गया। माँ को वही बुलाया गया और माँ को ऐसे गले से लगाया और गले से जैसे ही लगाया, माँ मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। और कान की तरफ जैसे ही मुंह किया, पूरे कान को काट लिया, माँ के पूरे कान को काट लिया। बोला माँ यदि तूने आज ये संस्कार मुझे नहीं दिए होते, मैं ज्योमेट्री बॉक्स चुरा करके लाता था, कॉपी कलम चुरा करके लाता था, तो उस समय मुझे प्रताड़ित करती, मुझे डांटती, तो शायद ये मुझे मेरा नंबर नहीं आता, मुझे फांसी की सजा नहीं मिलती। माँ सब तेरा है, इसलिए जीवन की सबसे पहली गुरु यदि है वो माँ है। और माँ को चाहिए कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं सभी से निवेदन है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें। भाई समय आने पर गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो ही महाराज समय बीतता गया, गोकर्ण जी महाराज उतने विद्वान होते गए, उतने विद्वान होते गए और धुंधकारी महान खल दुष्ट होता गया। आज महान दुष्ट खल हो गया, शराब पीने लगा, मांस भक्षण करने लगा, मदिरा दारू इत्यादि का सेवन करने लगा, जुआ खेलने लगा। जगह जगह घर में शराब की बोतलें पड़ी हैं। एक बार आत्मदेव आए, बोले तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया। धुंधकारी बोला आप चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है, हम जो करते अच्छा ही करते हैं, आप चुप रहिए। उस आत्मदेव को कितना कष्ट हुआ, दुख हुआ और सीधे वन को चले गए। आत्मदेव एकांत में बैठ करके रोदन करने लगे। गोकर्ण जी महाराज आए और कहा पिताजी वास्तव में जो गोकर्ण जी ने सदुपदेश दिया है आत्मदेव को, वो जीवन में उतारने लायक है। इसे गोकर्ण गीता कहते हैं। देहस्थमांस रुधिरे अभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी हम एक देहाभिमान करते हैं, हमें अभिमान होता है ये मेरा शरीर है, मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मात्र केवल ज्ञान है। ये शरीर देह इस्तेमाल मांस मज्जा हड्डी का बना हुआ चमड़ा,
जाया सुता दिशु सदा ममतान विमुच। इस संसार में परिवार से बिल्कुल ममता हटा। ममता यदि बांधना है तो गोविंद के चरणों में बांधना, किशोरी जी के चरणों में बांध दो। वो मेरे जीवन की जुड़ गई दो, किशोरी तेरे चरण में। किशोरी जी के चरणों में जीवन की बागडोर को सौंप दो। ये संसार तो स्वप्न है महाराज, स्वार्थ का पूरा संसार है। सुर नर मुनि सब की है रीति, स्वार्थ लागे करन सब प्रीति। स्वार्थ का संसार है, कोई किसी का नहीं। आज जैसे ही सदुपदेश गोकर्ण जी ने आत्मदेव को दिया, आत्मदेव सीधे वन की ओर चले गए और भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ किया, भगवान को प्राप्त कर लिया। अब धुंधकारी सोचा पिताजी तो वन में चले गए, अब मैया अकेले रह गई है, तो हमारा धीरे धीरे जितना घर का सामान था, कपड़े लत्ते सोना चांदी सब पूरा सब बेच दिया, बराबर कर दिया महाराज। थोड़ा सामान बचा था तो माँ ने ताला लगा दिया, माँ से जबरदस्ती चाबी छुड़ा ले गया। माँ थोड़ी सख्ती से बोली। तो एक दिन की बात है, मैया को बहुत पीटा अपनी माँ को डंडों से, जननी ताड़िता प्रसम, डंडों से खूब पीटा। और माँ इतना दुखी हो गई, रुदन करने लगी और रात में जाकर के एक कुएं में कूद गई, मर गई। सब चले गए, पिताजी वन में चले गए, मैया कुएं में कूद करके मर गई। धुंधकारी का पूरा साम्राज्य हो गया। 5-5 वैश्याओं को घर में ला करके रख दिया और बड़ी बड़ी चोरी करने लगा महाराज। वैश्याओं ने विचार किया, ये बड़े बड़े राजाओं और मंत्रियों की चोरी करता है, और जिस दिन ये पकड़ा गया तो मुझे भी बताएगा, मैं भी मारी जाऊंगी, मुझे भी प्रताड़ित किया जाएगा। तो वैश्याओं ने क्या किया, रात में धुंधकारी सो रहा था, गरम गरम अंगारे को तैयार किया और सो रहा था, उसका जबड़ा खींचा महाराज और खोलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूस दी। अग्नि ज्वाला थी दुखे न व्याकुलो निधनगता। अग्नि की ज्वाला इतनी तेज हुई, व्याकुल होकर के मर गया, प्राणांत हो गया। और वैश्याओं ने उसी घर के आंगन में गड्ढे को खोद करके गाड़ दिया और 2 अगरबत्ती लगा दी और सो ही पलायित हो गई, चल गई। और गोकर्ण जी महाराज जो थे वो तीर्थ यात्रा में थे, सुना कि मेरे भाई को वैश्याओं ने मार दिया है, तो गया जी में पिंडदान श्राद्ध दान कर दिया। और जब ये लौट रहे थे, विचार किया चलो अपने पुराने घर पे चलते हैं। जैसे ही पुराने घर में रात्रि में विश्राम किया तो महाराज गोकर्ण जी महाराज के सामने कहीं चीता आ जाता, कहीं भालू आ जाता, कहीं भैंसा बन करके आ जाता, कहीं बकरा भेड़। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित किया और मुंह पर छींटे मारे। कौन हो, प्रेत योनि में क्यों पड़े हो? तो उस प्रेत ने आवाज लगाई कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी, स्वकीय नैव दोषेण, स्वयं के दुख के कारण मुझे वैश्याओं ने मार दिया, मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं। और जिसका भाई इतना बड़ा विद्वान हो, उसका भाई प्रेत योनि में कैसे पड़ा?
भाई मेरे मुक्ति का उपाय कुछ कर। मैंने सुना था तुम्हें वैश्याओं ने मार दिया तो गया जी में पिंडदान कर दिया, श्राद्ध दान कर दिया। धुंधकारी ने कहा भैया गया जी में 100 पिंडदान करो, 100 श्राद्ध करो, लेकिन मुक्ति न में भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। आज जो गोकर्ण जी महाराज है भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हैं, भगवान सूर्य नारायण की उपासना आज गोकर्ण जी महाराज ने की तो सूर्य का वेग जो चक्र है रुक गया और आकाशवाणी हुई कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद्भागवत की कथा करो, इससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण मास में इस कथा को किया और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। और धुंधकारी के लिए विमान आया। देखिए वहां पर श्रोता तो बहुत बैठे थे, लेकिन आनी तानी विमान आनी, धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? गोकर्ण जी ने कहा कथा तो सबने सुनी है, लेकिन इसके लिए ही विमान क्यों आया? तो भगवत पार्षदों ने कहा कथा तो सबने सुनी है, लेकिन न तथा मननम कृतम। कथा सबने सुनी है, लेकिन उसको मनन नहीं किया, उसका चिंतन नहीं किया, इसलिए धुंधकारी के लिए ही विमान आया। धुंधकारी आज बैठ करके भगवत धाम को गया। पुनः गोकर्ण जी ने फिर जब कथा की तो गोकर्ण सहित सारे श्रोता बैठ करके विमान में चले गए। यहाँ पर भागवत की सप्ताह श्रवण विधि बताई गई। भागवत कथा का श्रोता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलाधीरो भक्ता कार्यो निष्प्रह। भागवत कथा का वक्ता विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, संध्या वंदन करने वाला हो। विरक्त का अर्थ यहाँ ये नहीं होता विरक्त, विरक्त माने अपने इंद्रियों से विरक्त, वैष्णव हो। और इतना ही नहीं, विप्र हो, ब्राह्मण, वेद शास्त्र विशुद्ध, वेद शास्त्रों का विवेचन करने वाला हो, वेद शास्त्रों को पढ़ने वाला हो, वेद शास्त्रों का शुद्ध उसे अर्थ मालूम होना चाहिए, जिससे उसका व्याख्यान कर सके, श्रोता को समझा सके और दृष्टांत देने में कुशल हो। और धीरा मन भागवत का वक्ता गंभीर होना चाहिए। ये सप्ताह श्रवण की विधि बताई और महाराज जो ही इस कथा को सुना रहे थे, भक्ति मैया प्रकट होकर के नाचने लगी अपने पुत्रों के साथ। उद्धव जी कांसा बने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, इंद्र भगवान मृदंग बजाने लगे। इंद्रो नवाति मृदंगा जय जय सुकरा कीर्तनेत कुमारा। और सनकादि जय जयकार करने लगे। और सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज जय जयकार करने लगे। और इस भागवत सप्ताह श्रवण यहाँ पर ये महात्मा की कथा विश्राम होती है और बड़ी पावन सुंदर मंगलमयी कथा। अब भागवत जी के प्रथम स्कंद किया गया। तो आइए हम भी आप सभी कीर्तन करते हैं। भक्ति मैया नृत्य कर रही हैं और भोले बाबा से नहीं रहा गया, भवानी मैया के साथ में भोले बाबा नृत्य करने लगे, नाचने लगे। बड़ा सुंदर वातावरण हो गया है। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
गोपी रमण जय जय राधा रमण।